पिछले कुछ समय से हम कई देशों में देख चुके हैं कि आजकल सरकार बदलने के साथ साथ जब प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बदल जाता है, एक नई गवर्नमेंट आ जाती है, तो उस देश की फॉरेन पॉलिसी में भी काफी बड़ा बदलाव आ जाता है। अमेरिका इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जो बाइडेन के जाने के बाद जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, तब से उन्होंने जो बाइडेन के काफी सारे मेजर डिसीजंस और पॉलिसीज को ओवरटर्न कर दिया है। और सेम ऐसा ही कुछ भारत के साथ ब्रिटेन को लेकर हुआ है। पिछले साल तक ब्रिटेन में ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन इलेक्शंस में हार के बाद लेफ्ट विंग की पार्टी की सरकार बन गई है, जिसके बाद आज की डेट में वहां पर कीयर स्टारमर प्राइम मिनिस्टर है। ब्रिटेन के साथ भारत के रिलेशंस में इस समय सबसे बड़ा फोकस पॉइंट है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और इसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नेगोशिएशंस में एक ऐसा मुद्दा था जिसके ऊपर ऋषि सुनक गवर्नमेंट भारत की डिमांड्स को काफी हद तक मान गई थी, लेकिन अब कीयर स्टारमर की गवर्नमेंट ने भारत की डिमांड्स मानने से इनकार कर दिया है। दरअसल आपने नोटिस किया होगा कि भारत सरकार जब भी दूसरी कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नेगोशिएशंस करती है, तो भारत की सबसे मेजर डिमांड्स में से एक डिमांड ये होती है कि भारत के लोगों के लिए वर्क वीजा और स्टूडेंट्स वीजा की संख्या को बढ़ाया जाए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा इंडियंस को वर्क वीजा और स्टूडेंट्स वीजा प्रोवाइड किया जाए, या फिर दो देशों के बीच मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट साइन कर लिया जाए। 140 करोड़ की पॉपुलेशन की ह्यूज मार्केट का एक्सेस पाने के लिए सामने वाले देश को भी भारत के साथ ट्रेड टाइज मजबूत करने होते हैं, एंड इसीलिए भारत की सरकार की वो ये डिमांड कई बार मान जाते हैं, वो भी आसानी से। एंड इंडियंस के लिए वर्क वीजा, वर्क परमिट या स्टूडेंट्स वीजा की संख्या को बढ़ा दिया जाता है। और भारतीय सरकार का ऐसा करने के पीछे भी एक बहुत ही बड़ा रीजन है, क्योंकि जितने ज्यादा इंडियन वर्कर्स वेस्टर्न कंट्रीज में जाएंगे रेमिटेंसेस के रूप में, वो उतना ज्यादा पैसा भारत वापस भेजेंगे। रेमिटेंसेस ना सिर्फ भारत सरकार की इनकम में योगदान देती हैं, बल्कि इंडियन जीडीपी का 3% अकेले रेमिटेंसेस से ही आता है। भारत की जीडीपी इस समय अराउंड $3.9 ट्रिलियन की है, और उसमें से $129 बिलियन रेमिटेंसेस के रूप में भारत आता है। इसलिए मोदी सरकार सामने वाले देश को पुश करती है कि वो इंडियंस के लिए वर्क वीजा और स्टूडेंट वीजा के नियमों को आसान बनाए। ब्रिटेन से भी हम ऐसी उम्मीद कर रहे थे, इसलिए ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर जो नेगोशिएशन चल रही थी, भारत सरकार उसी में स्टूडेंट वीजा और वर्क वीजा को भी इंक्लूड करना चाहती थी। लेकिन अब कीयर स्टारमर गवर्नमेंट की तरफ से भारत की इस डिमांड को टर्न डाउन कर दिया गया है, यानी सीधा सीधा रिजेक्ट कर दिया गया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल ब्रिटेन की पार्लियामेंट में एक डिबेट सेशन हुआ है, जिसमें कीयर स्टारमर गवर्नमेंट ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये जानकारी दी है कि भारत के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर नेगोशिएशंस हो रही हैं, उसमें केवल टेम्परेरी समय के लिए बिजनेस मोबिलिटी वीजा को शामिल किया गया है। यानी बिजनेस पर्पस के लिए जब कोई व्यक्ति कुछ दिन के लिए सामने वाले देश में जाता है, ये वीजा उसके लिए इस्तेमाल होता है। कीयर स्टारमर गवर्नमेंट ने कहा है कि स्टूडेंट्स वीजा, वर्क वीजा या इस तरह का कोई और लॉन्ग टर्म वीजा इशू करना, इस चीज को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही कीयर स्टारमर गवर्नमेंट ने कहा है कि वो भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जल्द से जल्द साइन करने के ऊपर पूरे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में ऐसी कोई ट्रेड डील साइन नहीं कर सकते हैं जिसमें ब्रिटेन का फायदा ना हो। इसलिए कीयर स्टारमर गवर्नमेंट ब्रिटेन के इंटरेस्ट को टॉप के ऊपर रख रही है, जिसके चलते थोड़ा सा समय लग सकता है, ये कहना है ब्रिटिश गवर्नमेंट का। ऋषि सुनक जब ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, तब एक अच्छा मौका था ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने का, लेकिन उस समय भी ऋषि सुनक ने नेगोशिएशंस को जल्दी से क्लोज करने के ऊपर ध्यान नहीं दिया। अब देखना ही होगा कि कीयर स्टारमर यानी कि ब्रिटेन की सरकार एट द एंड भारत के सामने झुकती है, या फिर भारत को ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। खैर, आपको क्या लगता है कि फॉरेन कंट्रीज में भारतीय मूल के लीडर्स होना ये भारत के लिए प्लस पॉइंट है या फिर नेगेटिव? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।